लड़की चौंक गई और घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वाकई समय में यात्रा कर चुकी है। अचानक उसे याद आया कि उसने अभी अभी बैज को छुआ है। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए लड़की ने फिर से बैज को छुआ जो जमीन पर गिर गया था। एक पल में वह एक गेहूं के खेत में पहुंच गई। जैसे ही वह उसे छोड़ती, वह वास्तविकता में लौट आती। लिसा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। जिज्ञासा ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसने बैज उठाया। तुरंत ही उसने पाया कि यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गेहूं के खेत के अंत में भविष्य की तकनीक की भावना से भरी एक ऊंची इमारत थी। जैसे ही वह स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसके पास पहुंची, लिसा हैरान रह गई। क्या उसने जो दुनिया देखी वह समानांतर अंतरिक्ष समय हो सकती है? उसके सामने खड़ा आदमी गिरा हुआ बैज उठाने में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन लिसा ने तुरंत उसे रोक दिया। दूसरों को बैज का रहस्य पता न चले, इसके लिए उसने बैज को च्युइंग गम के आवरण में लपेट दिया। जब शाम को उसके पिता उसे लेने आए तो लीजा ने अपने हाथ में बैज को घूर कर देखा। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने बैज उठाया और अपने पिता को उसे छूने दिया, लेकिन उसके पिता का व्यवहार बहुत सामान्य था। लीजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने बैज को फिर से छुआ। इस समय उसका शरीर वास्तव में हवा में तैर रहा था। इसका मतलब था कि केवल वह ही इस बैज का उपयोग कर सकती थी। ये पता लगाने के लिए कि यह बैज वास्तव में क्या था, उसने बैज से संबंधित जानकारी ऑनलाइन खोजी।